पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। मेरा मुखालिफ गुर्बत है, मेरा मुखालिफ बेरोजगारी है, मेरा मुखालिफ ये महंगाई है। जो आजकल का मुआशी बहरान है, जो आज का मुआशी मुश्किलात है, उसका हल इंशाअल्लाह ताला मैं और आप ही निकाल सकते हैं। 5 साल सिलेक्टेड को भुगता अब कोई नया कबूल नहीं। जो कमरे में बैठकर नताइज बना रहे हैं उन्हें फरवरी में कौम सरप्राइज देगी। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तंज। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग कहकर पुकारा। इंतखाबात में अवाम के पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला, तहरीक इंतशार जिसने अस्करी तंसीबात पर हमले किए उसे रद्द करेंगे। दूसरी तरफ हमारे नून लीगी दोस्त जो समझते हैं पीटीआई की नकल करके इलेक्शन लड़ सकते हैं। अवाम 8 फरवरी को पाकिस्तान महंगाई लीग को शिकस्त देंगे। आसिफ जरदारी नून लीग का वजीर आजम बनवा सकते हैं तो अब जियाला वजीर आजम बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मिट्टी में धुआंधार खिताब, कहा मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। आज इस नारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। पीपल्स पार्टी बराबरी पर यकीन रखती है, हमेशा तकसीम और नफरत की सियासत मुस्तरद की। अशराफिया को नहीं बल्कि आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करेंगे। मिलकर गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। इक़्तिदार में आकर बेनज़ीर कार्ड की तरह हारी कार्ड देने का भी ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात कम ना हो सकी, एक और केस में गिरफ्तार। तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने सरबराह तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालती हुक्म पर नैब रावलपिंडी टीम अडियाला पहुंची। जेल सुपरिटेंडेंट से वारंट की तामील कराई। नैब टीम ने जेल में चेयरमैन पीटीआई से अल-कादिर ट्रस्ट से मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात किए। तालीम कहाँ से हासिल की, इस्लामी तदरीसी कोर्स कहाँ से किया, फरद शहजादी से क्या ताल्लुक है, इसे कैसे जानती हैं, क्या फरद शहजादी के माली मामलात और किरदार से मुतमईन हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने बुशरा बीबी को 11 सवालात का परिंदा थमा दिया। आप अल-कादिर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां अदा कर रही थी, क्या बतौर ट्रस्टी या उस्ताद यूनिवर्सिटी तनख्वाह या मरात लेती रही है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था, जगह का तयन किसने किया। प्रॉपर्टी टाइकून ने अल-कादिर ट्रस्ट में खुद दिलचस्पी दिखाई या आपने राब्ता किया। बुशरा बीबी की लीगल टीम 11 सवालों के अब जवाब जमा कराएगी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, मईशत फराटे भरने लगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम, पहली बार 100 इंडेक्स ने 56,000 का संग मील अबूर कर लिया। 1132 पॉइंट्स का इजाफा 56,523 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 52 पैसे महंगी होकर 287 रुपए 55 पैसे की हो गई। फी तोला सोना 800 रुपए इजाफे के बाद 2,11,800 रुपए का हो गया। खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ना किसका फैसला था, जायजा लेना होगा। दहशतगर्दी में क्यों इजाफा हुआ, किसने कहा जेलों में कैद दहशतगर्दों को छोड़ा जाए, किसका फैसला था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत से बातचीत की जाए। हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, हम यहाँ तक क्यों पहुँचे, कौम को इन लोगों से पूछना चाहिए। इसाक डार ने सवाल उठा दिए। आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर नून लीगी हुकूमत ने खत्म किया। 2 पार्टीज ने दिन रात मेहनत करके नेशनल एक्शन प्लान बनाया। ज़रबे आज़म के बाद रद्दुल फसाद ऑपरेशन हुआ। साबिक वज़ीर ख़जाना ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, गैर कानूनी अफ़गानों को पाकिस्तान में नहीं रखा जा सकता। अगर गैर मुल्कियों को निकालें तो भी इज्जत के तरीके से निकालें। जो लोग जा रहे हैं उनका हक है अपनी प्रॉपर्टी साथ लेकर जाएं। हमें अफगानिस्तान के साथ मिलकर रास्ता निकालना होगा। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। मज़ीद 3043 अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़ गए। अब तक 2,20,398 गैर कानूनी मुक़ीम अफगान अपने मुल्क वापस लौट चुके हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकजई का कहना है, धमकियां देने से काम नहीं चलेगा।
पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके। पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की बड़े पैमाने पर बेदखली, हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन एंजेलिना जोली की कड़ी तनकीद। कहा, अफगानिस्तान में संगीन इंसानी बहरान है, लोग जिंदा रहने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान वापस भेजना अफसोसनाक है। एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की तस्वीर शेयर की। दामाद बुशरा बीबी का और टिकट मुस्लिम लीग नून का। साबिक खातून अव्वल के दामाद मियां हयात मानिका ने नून लीग की टिकट के लिए अप्लाई कर दिया। मियां हयात मानिका ने PP 193 के लिए टिकट की दरखास्त दी। 1 लाख रुपए भी फॉर्म कीमत में जमा करा दिए। हयात मानिका ने 2018 में PP 191 से इलेक्शन लड़ा था, ताहम वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से हारे थे। बलोचिस्तान में शेर सियासतदानों का फेवरेट बन गया। अयाज सादिक की मेल मुलाकातें रंग लाने लगी। बलोचिस्तान के बड़े इलेक्टेबल्स का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला। सरदार अब्दुर्रहमान केथरान, सरदार मसूद लूनी और मोहम्मद खान तूर शामिल होंगे। नूर मोहम्मद दम्मड़, मोहम्मद खान लहड़ी और मीर अब्दुल गफ्फार लहड़ी भी नून लीग का हिस्सा बन जाएंगे। मीर अब्दुल करीम नौशेरवानी, रुबाबा बलेदी और मुजीबुर रहमान मोहम्मद हुस्नी ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। मोहम्मद खान जमाली और मीर दोस्तेन डोमकी का भी नून लीग कारवा में शामिल होने का फैसला। तमाम इलेक्टेबल्स अपनी शमूलियत का बाकायदा ऐलान कल नवाज शरीफ की कोयटा आमद के मौके पर करेंगे। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। नून लीगी कायद ने सरबराह JUI की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं का मुल्क के मसाइल को बाकी इत्तेफाक से हल करने का आज़म। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया। मुस्लिम लीग कौम की उमंगों, उम्मीदों और आरजुओं का महवर। आम इंतखाबात में फतह अवाम और नून लीग की होगी। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें। आम इंतखाबात और हल्कों में जारी तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज ने आइंदा इलेक्शन मुल्क की तारीख के मुश्किल तरीन इंतखाबात करार दे दिए। कहते हैं सियासी जमातों में बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। आवाम के मसाइल इतने ज्यादा, हमें सिर्फ मुल्क का सोचना है। तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर मुल्क की मईशत पर काम करना चाहिए। कि मुश्किल वक्त में मुल्क से फरार हो जाए और जब अवाम का इम्तिहान लेना हो तब आए, उन्हें ये जलसा देख के समझ आ गई होगी, वो वापसी का टिकट कटा ले, इसलिए कि 8 फरवरी के बाद दोबारा इस मुल्क से बाहर होंगे। इस मुल्क का अगला वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है। बाहर से आने वाले 8 फरवरी के बाद दोबारा मुल्क से बाहर होंगे। मुराद अली शाह का नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तंज। मिट्टी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मुश्किल वक्त में भागने वाले वापसी का टिकट कटा लें। यहाँ एक शख्स आया जो झूठा मैंडेट लेकर वजीर आजम बना। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना कर रहेंगे। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन, तहकीकात में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने मोनी सिलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने नैब की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। उधर मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। मोनी सिलाही और परवेज इलाही के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। FIA लाहौर ने मोनी सिलाही और फैमिली के 100 से जायद अकाउंट फ्रीज किए। निगरान विफाकी हुकूमत का बैंक के मुनाफे पर टैक्स आयद करने का फैसला। कमर्शियल बैंकों के मुनाफे पर प्रोमिनेंट पॉल टैक्स आयद करने की तैयारियां मुकम्मल। रेवेन्यू डिवीजन की जानिब से कल विफाकी काबीना के सामने समरी पेश किए जाने का इम्कान। साबिक हुकूमत ने पार्लियामेंट से रवा माली साल के फाइनेंस बिल में विंडफॉल टैक्स की मंजूरी दी थी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली।
वजीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर आला हुकाम ने निगरान वजीर आला का इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने वजीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के 9 वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने हलफ दिया। सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड शाद कैसर, इंजीनियर आमिर नदीम दुरानी, इंजीनियर अहमद जान और सैयद आमिर अब्दुल्ला शामिल। अहमद रसूल बंगेश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्ला, मोहम्मद कासिम जान भी काबीना का हिस्सा बन गए। सेनेट में मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ करारदाद कसरते राय से मंजूर। सेनेटर दिलावर खान की जानिब से करारदाद पेश की गई। करारदाद के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ आर्मी अदालतों में होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स ने पाकिस्तान में इंसाफ की फ्राहमी में अहम किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में दहशतगर्दों को सहूलत देगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अबहाम था, नजरसानी करे। 9 मई को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इन मुजरिमों से कोई नरमी ना बरती जाए। सख्त सदा देकर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के लिए मिसाल बनाया जाए। सेनेटर रजा रबानी और सेनेटर मुश्ताक ने करारदाद की मुखालफत की। मसला फ़लस्तीन पर OIC का इजलास मायूस कुन रहा। मुस्लिम हुक्मरानों ने हस्बे मामूल मुज़म्मती बयानात पर ही इख्तिफाक किया। अमरीकी खौफ से गजा की मदद के लिए किसी अमनी इक़दाम का ऐलान नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सीखपा हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं फ़लस्तीन में बदतरीन इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। मुस्लिम ममालिक मुज़म्मत से आगे ही नहीं बढ़ रहे। शजरकारी का फिरोग और कीमती ज़र मुबादला के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इक़दाम। कार्बन क्रेडिट्स के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। कार्बन क्रेडिट्स के हसूल के लिए तजावीज़ का जायजा। अच्छी साख की हामिल कंसल्टेंट फर्म की खिदमात हासिल करने पर इत्तेफाक। लाहौर डिफेंस हादसे में 6 अफराद की हलाकत। गिरफ्तार कम उम्र ड्राइवर मुल्जिम अफनान का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। गाड़ी की स्पीड 100 से ज़ायद थी। कज़न से गाड़ी चलाना सीखी, वालिदैन ने जाने से मना किया। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि मुल्जिम गाड़ी को तेज रफ्तारी के साथ जिग जैग करते हुए जा रहा था।